हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स लाइव। मेरा नाम है पुनीत और आज है हमारी कोरोडा की क्लास नंबर 7, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा अलाइनमेंट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूट के बारे में और ऑर्डर के बारे में। देखिए, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और उनका ऑर्डर कैसे सेट करना है, आप वो सेट बहुत ईजिली तरीके से, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल 7 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है जी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने रेक्टेंगल्स के अंदर फिल कर लिया है। मैंने अलग अलग कलर इनके अंदर फिल कर दिया है। इसमें मैंने ब्लू डाल दिया है, इसमें मैंने येलो डाल दिया है और इसके अंदर मैंने ब्राउन डाल दिया है। और मैंने सबको सेलेक्ट करके इनकी आउटलाइन को मैंने नन कर दिया है। ठीक है जी। अब देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब सबसे पहले तो हमें, अगर हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट करनी है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो टॉप की तरफ अलाइन हो जाए, टॉप से सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल टॉप से शुरू हो जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और देखिए, सबसे आखिरी में जो ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करी है इन सब में सबसे आखिरी के अंदर, सबसे आखिरी में जो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा उसी को फिक्स वैल्यू मान के ये उसी के अकॉर्डिंग हमारे बाकी के ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर देगा। जैसे मैंने सबसे आखिरी के मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इसके बाद सबसे आखिरी में मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। तो इसे फिक्स वैल्यू मान के इसके अकॉर्डिंग ही जो अलाइनमेंट हमारी होगी। अब मैं टी प्रेस करता हूँ। देखिए, मुझे टॉप अलाइनमेंट करनी है तो मैं टी प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने टी प्रेस किया, देखिए मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली टॉप से अलाइन हो गए हैं। देख रहे हैं, इस टॉप से अलाइनमेंट हो चुकी है टी प्रेस करने पर। ठीक है जी। मैं इसे उंडो कर रहा हूं। वैसे ही अगर मैं इसे बॉटम से अलाइन करना चाहूं, मैंने इस ऑब्जेक्ट सारे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये बॉटम से अलाइन हो जाए, तो मैं जैसे ही बी प्रेस करूंगा तो देखिए ये बॉटम से अलाइन हो चुके हैं, बॉटम की तरफ ये सारे आ चुके हैं। ठीक है जी। उसी हिसाब से अगर मैं लेफ्ट से अलाइन करना चाहूं तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा और सबसे आखिरी में वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा जिसके पैरेलली मुझे अपने बाकी के ऑब्जेक्ट्स मूव करने हैं, अलाइन करने हैं। मैंने सबसे आखिरी में ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर एल प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, मैंने जैसे ही एल प्रेस किया, सारे ऑब्जेक्ट मेरा जो ये वाला जो मेन ऑब्जेक्ट था उसके लेफ्ट साइड के थ्रू अलाइन हो चुके हैं। ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं आर प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है जी। तो आप टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से अलाइन करना चाहें तो आप उन्हें अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंटर करना चाहें, देखिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएं, तो इसके 2 ऑप्शन हैं। आप वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए आपको ई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही अपने ई प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। ये सारे बॉक्सेस जो हैं, रेक्टेंगल्स जो हैं, अब इस बॉक्स के हॉरिजॉन्टली अलाइन है। अगर जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स को अब वर्टिकली अलाइन कर देगा। जैसे ही मैं सी प्रेस करूंगा, देखिए अब मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो वर्टिकली भी अलाइन हो चुके हैं। तो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है जी। तो आप इस तरह से अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं ऑर्डर की। देखिए, अभी क्या है कि अगर आपने नोटिस किया हो, जो मेरा रेड कलर का बॉक्स है वो देखा जाए तो पीले वाला जो बॉक्स है और मेरा जो ब्राउन बॉक्स है और उसके नीचे जो पीच कलर का बॉक्स है, उन सब के ऊपर की तरफ है। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि जो मेरा रेड वाला बॉक्स है वो पीले वाले के पीछे चला जाए।
ठीक है जी, खाली पीले वाले के पीछे। रेड वाला बॉक्स जो है ब्राउन के ऊपर ही रहे, लेकिन पीले वाले बॉक्स के पीछे चला जाए। तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ करना है एक स्टेप। तो मैं सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे कंट्रोल और पेज डाउन दबाऊंगा। कंट्रोल और पेज डाउन एक शॉर्टकट कमांड है। जैसे ही आप कंट्रोल और पेज डाउन दबाएंगे आपका ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पीछे होना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ब्राउन वाले के पीछे हुआ है, येलो वाले के पीछे नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ब्राउन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो येलो वाले के ऊपर की तरफ रखा हुआ है, इसलिए पहले वो ऊपर आया। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन दोबारा दबाऊंगा तो देखिए अब जो है मेरा येलो वाला ऊपर आया। तो इसका मतलब ये है मैं जैसे ही कंट्रोल पेज डाउन दबाऊंगा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक करके पीछे जाना शुरू कर देगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो पीछे जाना शुरू कर देगा कंट्रोल डाउन से। अगर मुझे उसे ऊपर लेके आना है तो मैं कंट्रोल पेज अप प्रेस करूंगा। तो ये कंट्रोल पेज अप प्रेस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को बैक करना चाहूँ या एक स्टेप ऊपर लेके आना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस तरह से मैं ऑर्डर सेट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए मुझे अगर सिंपली इसे सबसे लास्ट में भेजना है, सबसे आखिरी में मुझे इसे डालना है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबसे नीचे चला जाए रेड वाला, तो मैं बारी बारी कंट्रोल पेज डाउन दबाने की बजाय मैं सिंपली शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करने के बाद ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के नीचे चला जाएगा। सबसे नीचे वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस टाइम रेड कलर का है। और अगर मैं इसे सबसे ऊपर लेके आना चाहूँ कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए तो शिफ्ट प्लस में पेज अप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट और पेज अप प्रेस करेंगे आपका ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगा ऑर्डर के अंदर। तो आप चाहें तो इस हिसाब से भी अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट की कमांड। आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैं ये सारे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं और मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट अपना बना लिया। इसके बाद मैंने इसे कॉपी किया, फिर मैंने रिपीटर की कमांड चलाई। ठीक है जी। अब मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया, यहां पे मैंने रिपीटर की कमांड चलाई और यहां पर भी मैंने रिपीटर की कमांड चलाई। ठीक है जी। अब देखिए ये 4 बॉक्स सेलेक्ट मैंने कर लिए हैं। अब इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस को नोटिस करेंगे तो वो बराबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो वो उसे बराबर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट की कमांड लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट की कमांड लगाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आपके कोरल ड्रा के बिल्कुल राइट साइड में आपको एक अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी ये एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ नहीं है। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने एक्टिव हो चुके हैं। अलाइन वाले ऑप्शन वही है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट और सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर, वर्टिकली सेंटर, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट के लिए। देखिए ऊपर वाले ऑप्शन वो हैं जो जब हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर ये ऊपर वाले ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। और नीचे वाले ऑप्शन उनके लिए हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट वर्टिकली रखे हुए हैं। ठीक है जी। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेकिन लेफ्ट से। देखिए अब जो मेरा ये एरिया जो है, देखिए मैं ये एरिया जो है इतना ही एरिया यहाँ पर है, इतना ही एरिया यहाँ पर है। ठीक है जी। तो ये वाला एरिया डिस्टेंस जो है ये बराबर कर दिया है, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप ये ऑप्शन प्रेस करते हैं तो देखिए अब जो सेंटर का एरिया है ये वाला और ये एरिया जो है इसने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखिए अब ये वाला जो एरिया है और ये एरिया जो है और ये वाला जो एरिया है ये हमारा बिल्कुल अलाइन है, डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम चाहें कि ये बिल्कुल जो बीच में गैप है वो बराबर हो जाए तो देखिए उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका जो है बराबर स्पेस कर देगा। अब जो हमने ये वाली कमांड लगाई है इसके अंदर क्या है कि जो भी बीच में गैप था वो बिल्कुल बराबर हो चुका है।
ठीक है जी। तो इसी तरह से जैसे हमने हॉरिजॉन्टली लगाई है कमांड, वैसे ही आप वर्टिकली लगाना चाहें तो आप वर्टिकली भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कैसे आपको ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है, कैसे आपको उनका ऑर्डर सेट करना है और कैसे आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।